बताएंगे आपको कि बिहार विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिससे बिहार प्रशासन को वित्तीय कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वहीं अब रिपोर्ट को लेकर सियासत भी चरम पर पहुंच गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आई कैग की रिपोर्ट, खुली बिहार सरकार की पोल। 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं, वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल। बजट को खर्च करने में पड़े ढीले। कैग की रिपोर्ट से बिहार सरकार की पोल खुल गई है। दरअसल बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। ताजा ऑडिट रिपोर्ट ने बिहार प्रशासन की वित्तीय कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार करीब 70,877.61 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी दाखिल करने में नाकाम रही है। ये राशि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन नियम अनुसार इसके खर्च का विवरण अब तक जमा नहीं किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राज्य की कुल देनदारियों में 12.34% की भी वृद्धि हुई है। दस्तावेज में कहा गया है कि 31 मार्च 2024 तक महालेखाकार कार्यालय को कुल 49,649 यूसी पेंडिंग मिले। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का कुल बजट अनुमान 3.26 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन राज्य सरकार केवल 2.60 लाख करोड़ रुपए यानी 79.92% ही खर्च कर पाई। इसके अलावा कुल 65,512.05 करोड़ रुपए की बचत में से सिर्फ 23,875.55 करोड़ रुपए यानी 36.44% ही कोषागार में वापस किए गए। इधर कैग की रिपोर्ट पेश होने के बाद राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। ये सरकार डबल इंजन की जो है, एक इंजन अपराध में लगा है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। ये लोग कोई हिसाब देने वाले लोग नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचारियों को छुपाने वाला काम करेंगे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं के लिए बनी हुई है, इन लोगों के लिए नहीं है। जो बीजेपी के साथ रहेगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, उसका पाप धुल जाता है। ये सब चीजें उनको नजर नहीं आएंगी। बड़े से बड़े घोटाले। अब आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एनडीए के बैठक में विजय सिन्हा अशोक चौधरी की जो लड़ाई हुई वो किस लिए हुई। वो बोला तुम इतना कमा लिया, तुम इतना कमा लिया, तुम लूट लिया, तुम लूट लिया। तो जब एक मंत्री डिप्टी सीएम आपसी में एक दूसरे पे आरोप लगा रहा हो तो सोचिए कि कितना लूट मचा हुआ है बिहार में। कहीं आप ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। देखिए, जो सीएजी का रिपोर्ट आया है उसका आप बात कर रहे हैं। ये सरकार बचाने में और पलटी मारने में 5 साल रही, तो जो पैसा आएगा खर्च करने के पास इनके पास समय रहेगा तब ना। बचा समय जो इनके पास है वो डबल इंजन की सरकार है और इनके पास अपने सरकार बचाने के अलावे कोई जगह नहीं है। तो पैसा तब आप काम करिएगा तब ना पैसा खर्च कर पाएंगे। सीएजी के रिपोर्ट में ये पाया गया कि बिहार के 71,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। सीएजी बार बार 71,000 करोड़ का बिहार सरकार से लेखा जोखा मांग रही है, हिसाब मांग रही है, लेकिन बिहार सरकार के पास इसका कोई हिसाब नहीं है। और अब बिहार की जनता भी पूछ रही है नीतीश सरकार और बीजेपी गठबंधन के सरकार से कि बिहार के जनता का जो 71,000 करोड़ रुपए है वो पैसा कहाँ गया, उसका क्या हिसाब सरकार नहीं दे पा रही है। और जिस तरीके से चुनाव के समय में नीतीश सरकार और यहाँ के अधिकारी ने मिलकर इस 71,000 करोड़ रुपए का गबन कर लिया और इस पैसे से बिहार में जो आज पलायन है, युवाओं को रोजगार मिल सकता था, अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इस पैसे का कहां गबन किया, इस पर सीएजी की कमेटी बार बार इस पैसे का हिसाब मांग रही है। विधानसभा पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन कमजोर है और पारदर्शिता के दावों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि 14,452.38 करोड़ रुपए की राशि तो 2016-17 या उससे पहले की है।
जिसके खर्च का हिसाब आज तक नहीं दिया गया, जो दर्शाता है कि सरकारी महकमों में वित्तीय अनुशासन की भारी कमी है। एक तरफ विपक्ष कैग रिपोर्ट को लेकर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष चुप्पी साधे है। ऐसे में अब देखना होगा कि कैग की वित्तीय अनियमितता वाले रिपोर्ट और विपक्ष के सवालों पर सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।